देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चे कि कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक विद्युत अपघटित किया गया। आपने पढ़ा है फैराडे का प्रथम नियम कि जब किसी विद्युत अपघट्य को विद्युत धारा के द्वारा वियोजित अपघटित या तोड़ा जाता है बच्चे, तो यही प्रक्रिया तो विद्युत अपघटन कहलाते हैं। उसी पर एक न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो न्यूमेरिकल को करने से पहले बच्चे हम एक एक्स्ट्रा चीज इसमें करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं ताकि और आपको अच्छा लगेगा। कि देखिए मैंने एक बीकर लिया, क्या ले लिया बच्चे, मैंने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में बच्चे 2 उपयुक्त छड़ लगा लिया, 2 उपयुक्त छड़ ले लिया। एक को हम बोलते हैं बच्चे एनोड और दूसरे को बोलते हैं एनोड और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चे, कैथोड। और इसमें हम लोग कॉपर सल्फेट का क्या ले लेते हैं, विद्युत अपघट्य जो कॉपर सल्फेट है उसका जलीय विलयन ले लेते हैं। और जब इसमें कॉपर जाएगा बच्चे, आप जान रहे हैं कि इसमें कॉपर जाते ही Cu++ और SO4 में टूट जाएगा। और फिर इसको एक बैटरी के द्वारा आपस में क्या कर देते हैं बच्चे, जोड़ देते हैं और इसमें धारा का प्रवाह स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे इसमें धारा का प्रवाह हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो धारा जा रही है बच्चे आई, वो कितने एम्पियर की है, 2 एम्पियर की। और टाइम कितना लग रहा है बच्चे, 450 सेकंड तक ये प्रोसेस हमने किया। तो आप जानते हैं कि कॉपर धातु जो है वो कैथोड पे जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये कितना जमा, यही तो आपसे पूछ रहा है। और इस नियम को पढ़ने के लिए आपने पढ़ा है फैराडे का प्रथम नियम। देखिए बच्चे इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या क्या है बच्चे, इसमें गिवन है, इसमें क्या क्या बच्चे गिवन है, इसमें क्या क्या गिवन है। देखिए आई की वैल्यू दिया गया है, कितने एम्पियर की है, 2 एम्पियर की। बच्चे टाइम दिया गया है, करंट कितना दिया गया है, 2 एम्पियर। टाइम कितना दिया गया है बच्चे, 450 सेकेंड। आपसे पूछ रहा है कितना कॉपर जो है, कितना भार आएगा कॉपर का जो जाके यहाँ पर जमा हुआ। बच्चा मैंने बोला था कि जो कैथोड पर जमता है आप उसको एक नाइफ की सहायता से क्या करिए, निकाल लीजिए और उसका क्या कर लीजिए, वजन कर लीजिए, वही ग्राम आ जाएगा। तो आप लगाएंगे फैराडे का प्रथम नियम। क्या लगाएंगे बच्चे, फैराडे का प्रथम नियम। अगर आप याद करिए तो फैराडे का प्रथम नियम आपने पढ़ा था बच्चे, W बराबर क्या होता है, ZI। क्या Z की वैल्यू दी गई है बच्चे, नहीं दी गई। तो मैंने आपको बताया था Z की जगह आप फार्मूला रखेंगे कौन सा बच्चे, E/F। और इधर क्या रहने दिया हमने, IT रहने दिया। अब E की वैल्यू कॉपर की भी पूछ रहा है बच्चे, तो कॉपर का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो कॉपर का अणु भार बटे संयोजकता होगी। क्या होगी बच्चे, अणु भार बटे संयोजकता। अणु भार कितना है बच्चे, देखिए दिया हुआ था 63 और संयोजकता कॉपर का कितना होता है, काटिए मत, काटेंगे तो डेसिमल में चला जाएगा। इसी तरह वैल्यू ला के यहाँ पे पुट अप करिए। तो W बराबर E की जगह रख दिया बच्चे 63/2। I का मान कितना दिया हुआ था बच्चे, 2 एम्पियर। T का मान कितना दिया है, 450 सेकेंड। और यहाँ पे बच्चे F का मान ये फिक्स है, आप जानते हैं कितना होता है 1 फैराडे, 9650। बच्चे अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा कि W कितना ग्राम आ रहा है। तो आइए इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। देखिए 2 से 2 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया बच्चे। अब देखिए 5 से ये कट रहा है, 5 9 जा 49 और ये भी 5 से कट रहा है। देखिए 5 1 जा 5, 4 बचा 46 हुआ, 5 9 जा 45। अब बच्चा बच्चे 1 15 हो गया, 5 3 जा 15 और एक 0 था, एक 0 उतार दिया। मतलब ये अब हमारा जो W बचा है बच्चे 63 × 9 डिवाइड बाई 193
0। यही आया है। इसका मल्टीप्लाई करिए बच्चे, 9 3 जा 27, कैरी 2 हो गया, 9 6 जा 54 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50 और नीचे क्या है बच्चे 1930। अब बच्चे इसको डिवाइड मारिए, देखिए कितना आया 0.293। अगर इसको डिवाइड मारेंगे बच्चे 3 डिजिट है, नीचे 4 डिजिट है, दशमलव में ही जाएगा तो 0.293 ग्राम। ये बच्चे क्या आ गया, कितना कॉपर निक्षेपित होगा 0.293 ग्राम। क्लियर? कोई दिक्कत है पूछ करना, कोई दिक्कत है बच्चे? अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जो कि प्रथम नियम पर आधारित था, जो कि हम लोगों ने कॉपर सल्फेट का देखा। अब जो दूसरा नियम देख रहे हैं बच्चे, हम लोगों ने फैराडे का दूसरा नियम पढ़ा था, जब विद्युत अपघट्य एक से ज्यादा हो बच्चे, मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा विद्युत अपघट्य होते हैं उस समय बच्चे ये हम नियम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बोल भी रहा है कि एक सिल्वर नाइट्रेट का है, एक किसका है बच्चे सिल्वर नाइट्रेट का है और दूसरा किसका है बच्चे क्यूप्रिक लवण है। क्यूप्रिक का मतलब ऐसा लवण है जिसके ऊपर कॉपर कितना चार्ज लेके चलता है। अगर क्यूप्रस बोलता बच्चे तो 1 होता है संयोजकता, लेकिन अगर क्यूप्रिक बोल दिया तो उसकी संयोजकता। और बच्चे समान धारा प्रवाहित किया जा रहा है। जैसे ही मैंने ये बात पढ़ा कि समान धारा प्रवाहित किया जा रहा है, मेरे दिमाग में तुरंत आया होगा कि हमने फैराडे का दूसरा नियम पढ़ा है। इसका मतलब फैराडे के द्वितीय नियम से क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग, फैराडे के, आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। फैराडे के द्वितीय नियम से, किस नियम से बच्चे, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है बच्चे फैराडे का दूसरा नियम। तो ये बोल रहा है कि W1/W2 E1/E2 होता है। क्या होता है बच्चे, पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? अब देखिए 1 का मतलब सिल्वर का सब कुछ है और 2 का मतलब कि लिखो नहीं बच्चे, अभी देखो 1 का मतलब सिल्वर नाइट्रेट को हम मान लेते हैं पहला वाला विलयन और कॉपर डबल प्लस को मान लेते हैं दूसरा वाला विलयन। मान लिया ये मेरा विलयन सेकंड है और ये हमारा विलयन फर्स्ट है। ये क्या है बच्चे, विलयन फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कितना सिल्वर निक्षेपित होता है W1 इक्वल टू दिया गया है 1.08 ग्राम। कॉपर कितना होता है बच्चे, ये दिया ही नहीं है, यही तो पूछ रहा है कितना कॉपर निक्षेपित होगा, इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बच्चे इसका तुल्यांकी भार भी दे दिया है, बहुत आसान कर दिया है। अगर नहीं दिया रहता तो इसका अणु भार बटा 1 करते हैं, क्योंकि सिल्वर की संयोजकता 1 होती है, समझे कि नहीं? सिल्वर की संयोजकता 1 होती है बच्चे, दिया ही नहीं है तो हम लोग को डायरेक्ट किसने क्या दे दिया था 108। और बच्चे कॉपर के लिए अभी आपने पढ़ा था अणु भार बटा 2 किया था, 63/2 करेंगे तो 31.675 आएगा, लेकिन यहाँ पर उसने ऑलरेडी करके दिया गया है 31.25, इसने ऑलरेडी करके दिया हुआ है। अब इसी वैल्यू को आप उठा के इस फार्मूले पे पुटअप कर दीजिए। W1 की जगह पुटअप करेंगे बच्चे 1.08, W2 निकालना है, E1 बच्चे 108 और E2 कितना है बच्चे 31.25। बच्चे जिसको निकालना है उसको इस साइड ले जाओ, मतलब ये हो जाएगा 1.08 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनटू 31.25 और डिवाइड में 108 आ गया बच्चे। W2 कितना आ जाएगा W2। अब देखो ये 108 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है बच्चे, एक से कट नहीं रहा है, इसलिए दशमलव लगाया, फिर 0 उतारा, फिर भी नहीं जा रहा है तो एक 0 बढ़ा के फिर एक बार में कट गया, 0.01 आया। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे बच्चे, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे तो W2 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तब तो यही आएगा 31.25, लेकिन 0.2 डिजिट यहाँ पे भी है और 2 डिजिट तो इसको जोड़ के लगाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा बच्चे। ये आंसर जो आपका आ जाएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, वो आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चे 1.3125 ग्राम कॉपर जो है बच्चे वो निक्षेपित होगा। तो इस तरह हम लोगों ने फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों पे 1-1 2-2 न्यूमेरिकल लगा लिया। बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल को आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए और फिर जो बचा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।